हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय पाटिल बैक विद द न्यू लर्निंग वीडियो। आज के मार्केट में काफ़ी कुछ सीखने को था। आज हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट किया। अगर देखेंगे तो हमने 3 PM भी पकड़ा और प्लस जो उसके पहले का जो सबसे बड़ा मूव था वो भी पकड़ा। तो ये वाला आज का हमने ट्रेड कैप्चर किया। सो क्या लॉजिक से कैप्चर किया, कैसे किया, और ये जो मूव्स थे, अब इतना तो किसी ने होल्ड नहीं किया होगा। ये प्लान तो हमारा 3 PM का था, बट 3:30 बजे तक जो मार्केट है बस आज ऊपर जाता गया जाते गया। अब इसका रीज़न जो है, मैंने एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है ना मार्केट के ड्यूरिंग इस OI चार्ट के टाइम बताई थी, राइट। इस OI चार्ट जब खुला था, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई कि मार्केट में पोजीशंस देखो कितने, 17,000, 17,050, 17,100। अगर आप टोटल ऐड भी करोगे, इन सारे जो ओपन इंटरेस्ट है इस नंबर को ऐड करोगे, तो विल सी 5 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ पे ऐड ऐड अगर आप करोगे तो मोर देन 11 लाख का पोजीशंस यहाँ पे बना था। ये 3 डिजिट के 10 लाख, और ये ऐड करोगे तो मोर देन 11 लाख पोजीशन कॉल शॉर्ट के तरफ थे। और लिटरली ये लोग किस प्रीमियम पे होल्ड करके बैठे थे? 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 17 रुपये। इस प्रीमियम पे 11 लाख से ज़्यादा लोग कॉल, यहाँ पे और 2 लाख ऐड कर दो, 13 लाख लोग अगले 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस पे बैठे थे। और पुट शॉर्ट पे इतने कोई पोजीशन नहीं थे, 2 लाख, 2 लाख ज़्यादा कोई पोजीशन नहीं थे, हाफ पोजीशन थे। यहाँ 13 लाख थे, तो यहाँ सिर्फ 5 लाख पुट शॉर्ट की तरफ थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है मेजर रेजिस्टेंस मार्केट में 17,000 के ऊपर था। 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। तो मेरा एक ओपन इंटरेस्ट के को लेकर एक साइकोलॉजी डिफरेंट है। लोगों को क्या लगता है, रिटेलर्स को क्या लगता है, बेसिकली 17,000, 17,000 पे अगर 5 लाख कॉल सेलर्स बैठे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हैवी OI डाटा वहाँ पे है, और मार्केट को इम्पॉसिबल है 17,000 क्रॉस करना। ये एक रिटेलर का मिसकंसेप्शन है। अब मेरा क्या साइकोलॉजी होती है कि यार 5 लाख पोजीशन अगर 17,000 पे बैठे हैं कॉल शॉर्ट करके, जस्ट इमेजिन 17,000 ब्रीच करने पे इन 5 लाख लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, और मार्केट जो रैली करेगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इतना बड़ा मूव आएगा। ये आज मैंने क्लियरली स्ट्रीम पर इस ड्यूरेशन के अराउंड 1:07 पे लॉजिक समझाया था कि आज जो मार्केट फटने वाला है, या कल से जो बात हो रही थी कि आज जो मार्केट में रैली होने वाली है वो इतनी बड़ी हो सकती, इतनी बड़ी हो सकती है। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था कि आज अगर ट्रेड्स लिए तो होल्डिंग में जाना। बहुत लोग यहाँ पे निकले होंगे, बेसिकली हम भी यहाँ पे ही निकले और 3 PM पे दोबारा यहाँ पे एंटर किए। तो वो सारी एक एक चीज़ें करके मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्या लॉजिक था, ठीक है। सो मैंने आपको बोला 17,000 पे यहाँ पे हैवीएस्ट कॉल शॉर्ट थे। सो मैं रेडी था, मंथली एक्सपायरी थी, मैं रेडी था यहाँ पे सबसे बड़े शॉर्ट कवरिंग के लिए। आज का जो जो हुआ उसे हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, जहाँ पे कॉल सेलर्स का मार्केट ये सारे स्ट्राइक प्राइस पे एसएल हंट करते 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 तो बहुत बड़ी रैली दिया, ठीक है। सो माइंडसेट रेडी था, मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब सबसे बड़ा टास्क, एंट्री। एंट्री कहाँ करें, बिकॉज यहाँ पे जब 15 मिनट का चार्ट चल रहा था मार्केट वी शेप रिकवरी दे रहा था, और हम चलती ट्रेन में बैठने वालों में से तो नहीं है, बीच में ही घुसते। और यहाँ पे हमारा जो एडवांस पिन बार का जो भी सेटअप भी है वो भी बना था, बट कहीं ना कहीं हम लेट हो चुके थे एंट्री करने में। डायरेक्शन एक तरफ होता है, हमें पता है ये जाके बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग देने वाला है, सारे लेवल्स ब्रेक करने वाला है। 17,000 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, 50 और 100 भी टच कर सकता है, ये प्लानिंग थी। बट इसमें एंट्री करना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम इतने 1000% श्योर होते तो हम पूरा घर ज़मीन इस ट्रेड में डाल देते, बट मार्केट अनसर्टन होते। हाई कन्विक्शन था, हाई प्रोबेबिलिटी थी, बट रिस्क रिवॉर्ड एक तरफ रहता है और कन्विक्शन एक तरफ रहता है जब आपको पैसा डालना होता है। तो हमारा कहीं ना कहीं था पुल बैक पर ही एंटर करना है, बीच चलती ट्रेन में घुसना नहीं, बिकॉज पुल बैक पे सेलर्स आते हैं और इनके फ्रेश स्टॉप लॉस मिलते हैं, और मार्केट को न्यू रैली करने के लिए न्यू स्टॉप लॉस मिलते हैं। सो हम यहाँ पर पुल बैक का वेट कर रहे थे, और हम यहाँ पर वेट करते गए मार्केट, लेकिन फोमो देता गया, रैली रैली पे रैली, कैंडल्स पे कैंडल, पूरे वी शेप कैंडल बनाया। क्या हमें यहाँ पे दुख हुआ? और यहाँ पे देखो धीरे धीरे जो पोजीशन है 5 लाख की 4 लाख होते गई, 3 लाख होते गई, लेकिन हमें यहाँ पे 1 मिनट का भी, मतलब 1% का भी जो है फोमो नहीं हुआ। मार्केट ने स्ट्रेट 90 डिग्री रैली की, जो कि अगेन अनसर्टन होता है, या
यूजुअली वी शेप रिकवरी आपको भी पता है कितना कम देता है, बट उसके बाद हम बैठे रहे, बात किए और तब मेन कैंडल आई, तब आई रेड कैंडल रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन, हम यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। अब हमारा यहाँ पर ध्यान आ गया था कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है, अब हमें रेडी रहना है ट्रेड लेने के लिए। ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है, वो देखना है। बट जब मैंने बैंक निफ्टी में देखा इतना हैवी रिजेक्शन नीचे से आया है, मतलब जब मार्केट नीचे जाने की कोशिश की, सेलर्स ने नीचे लेकर जाने की कोशिश की, बट इसे बायर्स उस कैंडल में ऊपर लेके आकर क्लोजिंग करवा दिए। मतलब ये काइंड ऑफ पिन बार भी बन रहा था और बायर्स का डोमिनेंस दिख रहा था। तो हमें प्लान था ऊपर ही जाना है, बट हमें रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली प्लान करना है। अब हमने जब लॉन्ग प्लान किया, देखो लॉन्ग यहाँ पर प्लान किया, तो मार्केट ने यहाँ पे हमने समवेयर लॉन्ग किया था इस क्रॉसिंग पे, बट मार्केट आते से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन आपको पता है कॉल के प्रीमियम आज बिल्कुल भी गिर रहे नहीं थे। कॉल के साइड पे कॉल अगर आप बाइंग की तरफ जाते हैं, सिर्फ 2 रुपये या 3 रुपये का 26 का प्रीमियम था, सिर्फ इसने यहाँ पे 24 का लो लगाया इस पॉइंट पे, 150 के आसपास के कैंडल पे 24 का लो लगाया, बिकॉज इतने कॉल्स शॉर्ट करने वाले थे कि कॉल का प्रीमियम ही बढ़ रहा नहीं था और उसमें बस टाइम वैल्यू बचा था, बस थीटा बचा था उसमें, जो कि टाइम के साथ एक्सपायरी होती है। सो मार्केट गिर रहा था बट प्रीमियम इतने नहीं गिर रहे थे। सो यहाँ पे एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्रीड स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने री एंटर किया। कुछ लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ पर नहीं, लेकिन इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे। कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखा था, बिकॉज हाई चांसेस थे, 2 बज रहे थे, मार्केट वीक सेलिंग कर रहा था, एक पुल बैक ले रहा था। और इस लेवल का अगर मैं आपको खासियत बता दूं, तो ये लेवल जो थी वो थी फिबोनाची की 50% लेवल। ये फिबो लेवल है। बॉटम से अगर मैं टॉप पे मार्क कर दूं, यहाँ पर देखो बॉटम से टॉप पे मार्क कर दूं, तो अराउंड 50 के आसपास जो लेवल थी, ये 50 के आसपास फिबो की लेवल प्लस सपोर्ट, यहीं से मार्केट ने जंप लिया। सो आपको पता है फिबोनाची टूल कितना स्ट्रांग होता है, राइट। उसके बाद मार्केट जैसे ही ये लेवल क्रॉस किया, बहुत लोगों ने एंटर किया, यहाँ पर वेट करवाया मार्केट ने। अगेन पिन बार, एडवांस पिन बार स्ट्रेटजी, जो मार्केट एक पिन बार बनाता है रेजिस्टेंस से, सेलर्स आते गए और फिर जब मार्केट ने, हमने एक बार जय श्री राम यहाँ पर बोला और मार्केट ने जो रैली दी, जो कैंडल्स बने, वो फटता गया और बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट कैंडल दिया और उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया और ये जो हमें रैली मिली उसका प्रॉफिट मिला और हमने एकदम टॉप तक कैप्चर किया। यहाँ पे एक ISZ जोन थी, ISZ जोन आपको पता ही है, वहीं से वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट में सेलिंग आई। अब हमारा जो 3 PM का कैंडल है उसकी प्लानिंग शुरू हुई और 3 PM का प्लान सिंपल था। निफ्टी जो है थोड़ा रेजिस्टेंस के पास था, बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास था, और हमने क्या प्लान किया, अगर बैंक निफ्टी में ये लेवल क्रॉस करता है तो आपको, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है, लॉन्ग करना है, और बैंक निफ्टी में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देता है आपको शॉर्ट करना है। तो मार्केट ने क्या किया, हम रुके, मार्केट ने यहाँ पे दोनों तरफ जो है ट्रेंड लाइन 3 बजे यहाँ पर भी ब्रेकआउट दे दिया, राइट, यहाँ पर भी ब्रेकआउट दे दिया, और ये जो हमारा यहाँ पर सिग्नल है जो बाइंग का अबाउ दिस ट्रेंड लाइन, वो भी एक्टिवेट हो गया। और उसके बाद मार्केट जो है रुका नहीं, हमने फिर उसको प्रॉपरली टारगेट स्टॉप लॉस लेते लेते मैनेज किया और ये जो टारगेट है हिट हुआ। कई लोगों ने बुक किया, कुछ परसेंट लोग थे जो होल्ड करते गए, बट ये लक फैक्टर बोल सकते हो, क्योंकि ये अनयूजुअल है, मंथली एक्सपायरी का मूव है। यूजुअली मार्केट इस रेजिस्टेंस से गिर रहा होता है, राइट, क्योंकि पूरे दिन वॉलेटिलिटी थी और जैसे ही वॉल्यूम कम हो जाता है, हाई चांसेस थे नॉर्मल डे पे फेल भी हो जाता, मतलब कहीं मूव भी नहीं करता, एक डोजी बना जाता, बट मंथली एक्सपायरी थी और मार्केट रैली किया। सो अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल चीज़ें हुई, बट जो व्यू था, जो डायरेक्शन था, जो प्राइस एक्शन था, ये अगेन आप बोल सकते हो, अगर आप IBZ जोन आपको पता है तो यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में यहीं से बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना था, यहीं से बहुत बड़ी रैली हुई थी, तो यहीं से डे हाई तोड़ के सारे रैली किया। दिस वॉज अ IBZ जोन जो मार्केट ने आज बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। तो आई होप आज आपने प्रॉफिट किया तो कमेंट में बताना कैसा दिन था आपका। प्रॉफिट छोड़ो वो एक साइड, साइकोलॉजिकली जो प्लान था, अगर आप पूरे दिन स्ट्रीम पे थे तो जो प्लान्स किए वो फॉलो हुआ कि नहीं, जो चीज़ें प्लान किए वैसे हुए कि नहीं, और आपको कैसा लगा आज का दिन, कैसा था आपका दिन, कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, लाइक करना, मिलता हूँ कल।